इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं कंप्लीट ओवरव्यू आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। इसमें होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ये जो टॉपिक है, इसमें हमारे पास दो तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। पेपर में एक तो आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रिलेटेड, जिस तरह ये फर्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक और आता है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दो सेपरेट पार्ट हैं। इसमें इस तरह होता है कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या इस तरह हमारे पास पेपर में आता है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो इक्वेशन हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगी या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन होगी, दो या तीन इक्वेशंस का एक सिस्टम हमारे पास बना होगा, उसको हम मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करते हैं। और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव हो, डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरह की अगर हमारे पास चीज़ है इक्वेशन में तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम समझते हैं कि होमोजीनियस कौन से होते हैं और नॉन होमोजीनियस कौन से होते हैं। अगर तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, होमोजीनियस कौन से होंगे, अगर हमारे पास दो या तीन इक्वेशंस हैं, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो हैं तो वो होमोजीनियस है। जिस तरह सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये एग्जांपल लिखी हुई है, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, एक दो तीन इक्वेशन है, इनका एक सिस्टम बना हुआ है। ये एक सिस्टम है, तीन इक्वेशन है। 2x² + 3y + 4 10x² + 5y + 15 = 0। इन तीनों इक्वेशन को अगर इक्वल टू ज़ीरो कहा हुआ है पेपर में, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन है 4a + 3b = कोई एक और इक्वल टू के बाद ज़ीरो नहीं है, कोई वैल्यू आ जाती है इक्वल टू के बाद, ये भी एक दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसमें हमारे पास इक्वल के बाद ज़ीरो नहीं है, कोई वैल्यू है, तो ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस। इसी तरह अगर कोई इक्वेशन में डी वाई ओवर डी एक्स डेरीवेटिव आ जाए, उसके लिए भी सेम यही कंडीशन है। जिस तरह 2 dy/dx + 18x dy/dx = 0। अब इस इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो कह दिया तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। इसी तरह एक और इक्वेशन है हमारे पास 10x y डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, 10x डबल डेरिवेटिव 15 सिंगल डेरिवेटिव, y डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव + 20 = 120। अब इक्वल टू के उस साइड पे ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। बस यही एक मेन आपने डिफरेंस याद रखना है। बेशक हमारे पास पेपर में सिस्टम ऑफ इक्वेशन आए, यानी एक से ज़्यादा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो तीन इक्वेशंस लिखी हों, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो वो होमोजीनियस है। अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं, इक्वल टू 18 कोई भी वैल्यू है, इक्वल के बाद कोई वैल्यू है, तो वो नॉन होमोजीनियस है। आपको उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि होमोजीनियस में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी आ सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन भी। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वही कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू के अगर दूसरी साइड पे ज़ीरो है तो वो होमोजीनियस है, इक्वल के दूसरी साइड पे अगर कोई वैल्यू है तो वो नॉन होमोजीनियस है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो एक से ज़्यादा इक्वेशंस जिसमें लिखी हों उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। जिसमें डेरिवेटिव हो dy/dx, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, थैंक यू।